हेलो गुड मॉर्निंग। आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े के महाविद्यालय इस यूट्यूब चैनल पे और हम डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यू फैमिली U4 BSc को। फैमिली U4 BSc को हम डिस्कस कर रहे थे। U4 BSc को हम क्या बोल रहे थे? स्क्रूज फैमिली को बोल रहे थे। और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? डाइकोटिलेडन क्लास से क्या करता है? बिलोंग करता है। डाइकोटिलेडन क्लास के आपको फीचर पता है आपको कि यहाँ पे दो कोटिलेडन्स होंगे। फ्लोर यहाँ पे क्या होगा? पेंटामेरस होगा। और जो लीफ में जो वेनेशन यहाँ पे मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हम इसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर रहे थे। कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमने देखी थी, कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बाकी रह गई थी। तो रिमेनिंग जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है उसकी मैं बात करूंगा कि जो फैमिली U4 BSc है उसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमने क्या देखी थी कि इसकी लीफ में एक मिल्की टाइप सबस्टेंस निकलेगा, एक लेटेक्स निकलेगा। और पहला इंपोर्टेंस हमने क्या देखा था, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे थे? स्प्रूस फैमिली बोल रहे थे, क्योंकि इनकी लीफ जो होती है वहां से मिल्की सबस्टेंस लेटेक्स निकलेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रूस फैमिली बोलते हैं। तो पहली इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमने क्या देखी थी? हीविया ब्रेसिलिनेसिस, जिसको हम क्या बोल रहे थे? हीविया ब्रेसिलिनेसिस को हम बोल रहे थे रबर ट्री। और इस ट्री से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑब्टेन होता है क्या? रबर। प्रिपरेशन ऑफ रबर मींस रबर को हम बनाते हैं इस ट्री से। तो जो रबर हमें मिलता है वो कौन से ट्री से मिलता है? वो मिलता है हीविया ब्रेसिलेंसिस। और ये जो है ये फैमिली U4 BSc का ही क्या है? मेंबर है। सेकंड इंपोर्टेंस की मैंने बात की थी, तो सेकंड इंपोर्टेंस क्या थी? यूफोरबिया हीटा, जिसको हम क्या बोल रहे थे? यूफोरबिया हीटा, जिसको हम दुधी बोल रहे थे। और ये जो यूज होता है ये बच्चों के लिए, ये कोई भी अगर बच्चों में डिजीज होती है, चिल्ड्रंस में डिजीज होती है, उसके लिए यूज करते हैं यूफोरबिया हीटा को। जैसे बच्चों में कफ हो गया, खांसी हो गई, उसके लिए इस प्लांट को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं यूफोरबिया हीटा। ये भी फैमिली U4 BSc का ही क्या है? मेंबर है। और थर्ड जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात की थी मैंने, फाइलेंथस नीरूरी। फाइलेंथस नीरूरी जिसको हम बोलते हैं जार आंवला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जिसको हम जार आंवला बोलते हैं, फाइलेंथस नीरूरी को। तो जार आंवला जो है इसकी हमने अगर बात की थी तो ये क्या करता है? ये प्लांट भी जो है मेडिसिनल इंपोर्टेंस है इसका, और मेडिसिनल इंपोर्टेंस है तो ये क्या होता है? डाईयूरेटिक होता है। डाईयूरेटिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं इसको। जॉन्डिस है, किसी को पीलिया है, वहां पे भी हम इस प्लांट को यूज कर सकते हैं फाइलेंथस नीरूरी को। ड्रोप्सी कंडीशन है किसी को, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। यूरिनोजेनाइटल किसी को इन्फेक्शन है, वहां पे भी इस प्लांट का क्या होता है? यूज होता है। तो ये जो फाइलेंथस नीरूरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है इस फैमिली U4 BSc का, जिसको हम जार आंवला बोलते हैं। इसका मेडिसिनल इंपोर्टेंस काफी ज्यादा है। और फोर्थ जो हमने डिस्कस किया था फाइलेंथस इंब्लिका, कौन सा था? फाइलेंथस इंब्लिका, जिसको हम क्या बोल रहे थे? आंवला बोल रहे थे। तो आंवला का आपको पता है आंवला का मेडिसिनल इंपोर्टेंस भी है, और साथ में आंवले को हम फ्रूट और वेजिटेबल के रूप में भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। पिकल, अचार, मुरब्बा बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? आंवले का यूज करते हैं। और अदर चीजों के लिए भी हम क्या करते हैं? आंवले का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं जो प्लांट है फिफ्थ जो होगा वो है जेट्रोपा। फिफ्थ जो है वो जेट्रोपा है, यहाँ पे जेट्रोपा है। तो जेट्रोपा जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट भी होता है, मींस सजावट के रूप में भी हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट भी होता है और जेट्रोपा जो है, तो जेट्रोपा जो है वो ऑर्नामेंटल यहाँ प्लांट भी है, जिसको हम क्या करते हैं? सजावट के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। और एक और होता है जो जिसको बोलते हैं पुत्रनजीवा रोक्सबर्गी। क्या होगा? पुत्रनजीवा रोक्सबर्गी। पुत्रनजीवा राउसबर्गी, ये भी प्लांट है। तो जेट्रोपा है। जेट्रोपा क्या होता है? ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, मींस सजावट के रूप में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और जेट्रोपा का जो है वो ऑयल निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं? जेट्रोपा का यूज करते हैं। जेट्रोपा की आजकल खेती भी होती है, ऑयल निकालने के लिए भी आप क्या करते हैं? जेट्रोपा को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जेट्रोपा क्या है? ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए भी क्या होता है? यूज होता है। ऑयल निकालने के लिए कमर्शियल प्रोडक्शन ऑयल का जो है उसके लिए भी क्या होता है? जेट्रोपा यूज होता है। एक है पुत्रनजीवा राउसबर्गी। जो पुत्रनजीवा राउसबर्गी है ये जो है इसका फ्रूट क्या होता है? यूज किया जाता है। और हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है पुत्रनजीवा राउसबर्गी को, मींस जो पुरानी सदी थी उससे हम मानते आ रहे हैं पुत्रनजीवा राउसबर्गी को। और इसकी जो लीव्स होती है वो एज ए फूडर यूज होती है, यूज एज फूडर। इसकी जो लीव्स होगी, इसकी जो पत्तियां होगी वो यूज होती है एज फूडर के रूप में। क्या होती है? यूज होती है, यूज एज फूडर। तो पुत्रनजीवा राउसबर्गी एज ए फ्रूट भी यूज किया जाता है। इसका लीव जो है इसकी यूज एज ए फूडर के रूप में क्या की जाती है? यूज की जाती है। और इनकी जो फ्रूट है उनकी जो हमारे हिंदू धर्म है उसमें मान्यता है
कि इसकी जो फ्रूट है इसकी माला भी बनाई जाती है। जो पुतरंजीवा राउस वर्गी है इसकी माला भी बनाई जाती है। तो पुतरंजीवा राउस वर्गी जो है वो फैमिली यूफोर्बिएसी का क्या है, मेंबर है। इसके बाद रिसिनस कम्युनिसिस, रिसिनस सेवन जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो है रिसिनस कम्युनिस, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्टर ऑयल प्लांट भी बोलते हैं, कैस्टर ऑयल प्लांट भी बोलते हैं इसको, रिसिनस कम्युनिस को हम कैस्टर ऑयल प्लांट भी बोलते हैं। और ये जो है ये भी मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल इंपोर्टेंस है इस प्लांट की। कैस्टर ऑयल को हम डिफरेंट चीजों में यूज करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू है इस प्लांट की, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में जेट्रोपा है, तो जेट्रोपा से आजकल हम खेती करके ऑयल भी निकालते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन भी करते हैं आप ऑयल का। ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी जेट्रोपा को यूज किया जाता है। पुतरंजीवा राउस वर्गी जो है ये फ्रूट जो है इसकी माला भी बनाई जाती है और साथ में इसकी जो लीव्स है वो फूडर के रूप में क्या की जाती है, यूज की जाती है। और सेवन जो है रिसिनस कम्युनिस, इसको कैस्टर ऑयल प्लांट भी बोलते हैं और ये मेडिसिनल प्लांट है। और हमने क्या देखा था, हीविया जो ब्रेसिलियनसिस है इससे रबर मिलता है, रबर ट्री है, मींस कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए उसको यूज किया जाता है। फैमिली यूफोर्बिएसी का मेंबर है और यूज इन प्रिपरेशन ऑफ रबर के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सेकंड हमने देखा था यूफोर्बिया हिटा, जिसको हम डिजीज के लिए यूज करते हैं, बच्चों की डिजीज के लिए, जैसे कफ है, खांसी है, उसके लिए हम यूज करते हैं। फाइलेंथस न्यूरोली जिसको हम जार आंवला बोलते हैं, तो डायबिटिक कंडीशन में भी काम आता है, जॉन्डिस में भी काम आता है, ड्रोप्सी में भी काम आता है, किसी को यूरिनोजेनेटिक इन्फेक्शन है वहां पे भी काम आता है। उसके बाद फाइलेंथस न्यूरोली का जिसको आंवला बोलते हैं, तो आंवले का फ्रूट, वेजिटेबल, अचार, मोरबा बनाने के लिए क्या करते हैं, आंवले को हम यूज करते हैं। उसके बाद जेट्रोपा है, तो जेट्रोपा जो है वो क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट भी है और साथ में कमर्शियल प्रोडक्शन भी किया जाता है, ऐसे ऑयल के रूप में क्या किया जाता है, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी किया जाता है जो जेट्रोपा है। इसके बाद जो है वो क्या है, यहाँ पे पुतरंजीवा राउस वर्गी है, तो एज ए फ्रूट, एज ए लीव जो है इसकी वो फूडर के रूप में क्या होती है, इस फूडर के रूप में यूज होगी पुतरंजीवा राउस वर्गी की, और इसके फ्रूट की माला भी बनाई जाती है। और साथ में क्या है, रिसिनस कम्युनिस, तो ये क्या है, कैस्टर ऑयल प्लांट्स है। रिसिनस कम्युनिस जो है वो कैस्टर ऑयल प्लांट है और इसका ये हम क्या बोलेंगे, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो मेडिसिनल वैल्यू, अब देखो फैमिली यूफोर्बिएसी जिसको स्प्रूस फैमिली बोल रहे हैं, इस फैमिली की मेडिसिनल वैल्यू भी क्या है, बहुत ज्यादा है। कॉमर्शियल वैल्यू भी क्या है, बहुत ज्यादा है। देखो मेडिसिनल वैल्यू भी इस फैमिली की क्या है, बहुत ज्यादा है, मेडिसिनल वैल्यू, कॉमर्शियल वैल्यू भी इसकी क्या है, बहुत ज्यादा है। और साथ में इसका जो है वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इस फैमिली को हम काफी यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी आप इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भाई रबर हमें मिल रहा है, किस फैमिली से मिल रहा है, फैमिली यूफोर्बिएसी से हमें क्या मिल रहा है, रबर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है, रबर मिल रहा है आपको। और साथ में ये मेडिसिनल इंपोर्टेंस तो इसका क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो यूफोर्बिया हिटा है उसको भी हम एज ए मेडिसिनल इंपोर्टेंस यूज दे रहे हैं चिल्ड्रन के लिए। और साथ में जो फाइलेंथस न्यूरोली है उसको भी हम एज ए मेडिसिनल इंपोर्टेंस काफी ज्यादा ले रहे हैं, जैसे डायबिटिक कंडीशन में आप लेते हैं, जॉन्डिस में देते हैं, ड्रोप्सी में आप यूज लेते हैं, यूरिनोजेनेटिक इन्फेक्शन में आप यूज लेते हैं। उसके बाद जो फाइलेंथस न्यूरोली का है, आंवला है, इसका भी मेडिसिनल इंपोर्टेंस आंवले का भी बहुत ज्यादा है। आंवला भी हर जगह आप यूज करते हैं, मेडिसिन जो भी आप देसी मेडिसिन बनाते हैं वहां पे आंवले का काफी यूज होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में काफी आंवले का यूज होता है। इसके बाद जो पुतरंजीवा राउस वर्गी है और जो रिसिनस कम्युनिस है, इसका भी मेडिसिनल जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, और कैस्टर ऑयल प्लांट्स है। तो कॉमर्शियल और मेडिसिनल वैल्यू जो है फैमिली यूफोर्बिएसी मेंबर्स के जितने भी प्लांट है इनकी क्या है, ज्यादा है। इसके बाद जो अगर ऑर्नामेंटल पर्पस है तो जेट्रोपा है, उसको हम ज्यादातर क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी क्या है, मेडिसिनल पर्पस के लिए ये प्लांट्स है, और क्या है, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इस फैमिली की क्या है, काफी इंपॉर्टेंस है, और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इस फैमिली की क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो ये फैमिली यूफोर्बिएसी को हमने डिस्कस कर लिया है कि फैमिली जो यूफोर्बिएसी है इसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि फैमिली यूफोर्बिएसी जो है उसको स्प्रूस फैमिली बोलते हैं। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, डाइकोटिलियन क्लास से बिलोंग करता है। सीरीज जो होती है यूनिसेक्सुअल्स होती है, मींस सिस्टमैटिक पोजीशन भी हमने इसका देखा था बेंथम एंड बुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था, किसका कहां-कहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 270 जनरा है इसमें, 3300 स्पीशीज मींस वर्ल्ड वाइड क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो आर्कटिक रीजन होता है वहां पे क्या होता है, ये कम मिलता है। जो फैमिली होती है, फैमिली जो यूफोर्बिएसी होती है
और उसके बाद हमने इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर देखा था, तो हैबिटाट हमने देखा था पहले, तो मेसोफिटिक कैरेक्टर्स इसमें क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसके बाद इसमें हमने क्या देखा था, जो इसका लीफ देखा था, स्टेम देखा था, इसका रूट देखा था हमने, इसका रूट कैसा होता है। इसके बाद हमने फ्लोरल कैरेक्टर देखे थे, इन्फ्लोरेसेंस इसमें देखा था, तो स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस भी इसमें पाया जाता है। इसके बाद इसमें हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स देखे थे, और फ्लोवर का जो अरेंजमेंट है वो हमने देखा था, मेल फ्लोवर कैसा है, एंड्रोशियम, फीमेल फ्लोवर इसमें कैसा है, गाइनोशियम। इसके बाद इसमें हमने फ्लोरल फॉर्मूला भी देखा था, और इसका जो फ्रूट है वो साइजोकार्पिक और कैप्सूल होता है, सीड जो है वो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, और साथ में हमने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखी थी। तो ये हमने फैमिली यूफोर्बिएसी को सारा डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फैमिली को डिस्कस करेंगे, और लगभग आपकी फैमिलीज जो है वो मैंने कवर कर दी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब एक दो फैमिलीज बचती है, उनको मैं कवर करा दूंगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ। थैंक्स।